हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लहरे सर ऑनलाइन क्लासेस में। क्लास 5 सब्जेक्ट ईवीएस पर्यावरण अध्याय 6 नक्शा बोलता है। तो चलिए, नक्शा जो है बोलता है तो उसको हमको क्या करना है, सुनना है। तो ये देखिए, यह हमारा छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ के देखिए, उत्तर में उत्तर प्रदेश, झारखंड, पूर्व में उड़ीसा, देखिए पश्चिम में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और दक्षिण में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य सटे हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये हमारे सभी राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 1 2 3, सॉरी राज्य नहीं, जिले हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और अभी एक और राज्य लेटेस्ट में बना है, उससे मिलकर के टोटल 28। तो 28 राज्य 28 जिले हैं हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में। ठीक है, चलिए पेज पलट लेते हैं। पहले यहाँ पर लिखा हुआ है, उसको पढ़ लेते हैं। जिस गांव या शहर में हम रहते हैं वह छत्तीसगढ़ राज्य में आता है। यहाँ छत्तीसगढ़ राज्य का नक्शा दिया गया है, जिसको हमने सरसरी तौर पर देखा है। चलिए, पाठ में अब जो जो पूछता जाएगा हम उसका आंसर देते जाएंगे। तो अगले पेज में आ गए हैं हम लोग। चलिए इसमें देखते हैं। आपके स्कूल में भी छत्तीसगढ़ राज्य का बड़ा नक्शा होगा, उसे दीवार पर टांग दो और इनकी जानकारी दीजिए। छत्तीसगढ़ में पड़ोसी राज्यों के नाम लिखो। तो हमने अभी आपको बताया कि उत्तर प्रदेश, उत्तर में उत्तर प्रदेश है, दक्षिण में तेलंगाना है और आंध्र प्रदेश है। चलिए दिखाते हैं आपको। यहाँ पर देखिए, उनके पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश, फिर झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। ये सभी क्या हैं? उनके पड़ोसी राज्य हैं। ठीक है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिले हैं? तो यहाँ पर 28 जिले लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, कुल 28 जिले हैं। धमतरी के उत्तर में स्थित जिलों के नाम लिखे। जैसे कि हम देख सकते हैं धमतरी के उत्तर में कौन कौन से जिले हैं। तो हम सबसे पहले हमें क्या करना है, धमतरी खोजनी है। उसके बाद उत्तर में देखिए रायपुर है, दुर्ग है ना, और यहाँ पर गरियाबंद भी जुड़ा हुआ है। तो हम इसको दुर्ग और रायपुर लिख सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो सबसे बड़ा जिला तो राजनांदगांव है। ठीक है, देखिए सबसे बड़ा है राजनांदगांव और सबसे छोटा जो है दुर्ग को कहते हैं। और दुर्ग सबसे, देखिए ये सबसे छोटा है। ठीक है, दुर्ग। चलिए, तो यहाँ पर अगला भी हो गया, सबसे छोटा भी कंप्लीट हो गया है। आपके पहचान के लोग या रिश्तेदार किस किस जिले में रहते हैं? ऐसे जिलों पर सही का निशान आपको लगाना है नक्शे में देख करके। अब तक किन किन जिलों में गए हो? आप जो जो जिले में गए हैं, कुछ लोग तो कमाने के लिए जाते हैं तो जिले से छोड़ करके अन्य राज्यों में भी चले जाते हैं। तो आप कौन कौन से जिले में घूमने गए हैं तो उनका निशान लगाइए। ठीक है, भाई जिले का नक्शा। तुम किस जिले में रहते हो? तो अपने अपने ज़िले का नाम, जैसे कि हम जांजगीर में रहते हैं तो वहाँ पर हम लिखते हैं और आप अपना अपना ज़िले का नाम लिखिए। आपके ज़िले के पूर्व और पश्चिम में कौन कौन से ज़िले हैं? तो आपको उसको पूरा करना है। पूर्व और पश्चिम में, जैसे कि हम जांजगीर ज़िले में हैं तो हमारा पूर्व रायगढ़ और पश्चिम बिलासपुर। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। देखिए यहाँ पर उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम दिशा दिया गया है। तो पूर्व और पश्चिम, तो इस तरह का पूर्व है, इस तरफ का पश्चिम है। ठीक है, तो आप अपने ज़िले का यहाँ पर देख सकते हैं। तुम जिस ज़िले में रहते हो उसे नक्शा में ढूंढो। तो आपको नक्शे में मिल जाएगा। नक्शे में तुम्हारे ज़िले के पड़ोस में कौन कौन से ज़िले हैं नाम बताओ। जैसे कि जांजगीर के पड़ोस में कोरबा, रायगढ़, बिलासपुर और बलौदा बाजार, चारों तरफ से देख लीजिए। ठीक है, अगर आप रायपुर के हैं तो बलौदा बाजार, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, दुर्ग और बेमेतरा। ठीक है, और मुंगेली, बिलासपुर सभी है। जांजगीर यहाँ तक है, मुंगेली। ठीक है, बिलासपुर जांजगीर दूर है। तो यहाँ तक आप कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप कांकेर के हैं तो राजनांदगांव, बलौदा, बालोद, धमतरी, फिर आपका कोंडागांव और नारायणपुर। ठीक है, अगर आप बीजापुर के हैं तो नारायणपुर, फिर आपका दंतेवाड़ा और सुकमा। ठीक है, और बस्तर, यहाँ
थोड़ा सा बस्तर का भी छुआ हुआ है, तो उसको भी आप लिख सकते हैं। चलिए, तो आप इस तरह से आप लिख लीजिए उसको। अपने ज़िलों के नक्शे को, हाँ, अपने ज़िले के नक्शे को कक्षा की दीवार पर टांगो और उसे ध्यान से देख करके अपने अपने तहसील का नाम लिखना है। तो अपने अपने ज़िले का तहसील के नाम को आपको देख करके लिख सकते हैं। अब अपने गांव, कस्बा या शहर के नक्शा को भी वहाँ पर ढूंढ सकते हैं। कोई तुम्हारे ज़िले में घूमने आए तो तुम उसे क्या क्या देखने के लिए कहोगे, ठीक है। तो आप अपने जो तीर्थ स्थल हैं अपने ज़िले के उसको बता सकते हैं, जो भव्य मंदिरें हैं उसको, या पर्यटन स्थल जो मस्त पहाड़ या कोई मैदान है या कोई भी दर्शनीय स्थल है, तो उसको आप यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है, अपने अपने ज़िले का। अब है भारत का नक्शा। देखिए यहाँ पर भी उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम है। भारत का देखिए, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, अरब सागर, देखिए ये पूरा समुंदर से लगा हुआ है। फिर यहाँ पर हिंद महासागर है, ये बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। ये सभी राज्य क्या है, समुंदर से लगे हुए हैं। देखिए यहाँ से यहाँ जो नीले कलर में है सभी समंदर हैं, ठीक है। भारत का नक्शा। अब भारत के नक्शा में क्या क्या करना है। भारत एक विशाल देश है जो सैकड़ों किलोमीटर लंबा एवं चौड़ा है। इस सैकड़ों किलोमीटर लंबी चौड़ी भारत की ज़मीन को छोटे रूप में दिखाना पड़ता है। पिछले पृष्ठ में भारत का नक्शा दिया है जिसे हमने देखा है। आपने शायद यह नक्शा पहले कभी देखा होगा, तो स्कूल में आपके मिल जाएगा, तो स्कूल में देखा होगा। जिस तरह हमारे गांव, शहर में कई मोहल्ले होते हैं, उसी तरह भारत में भी कई राज्य हैं। इस नक्शे में भारत के सभी राज्य दिखाए गए हैं। छत्तीसगढ़ को भारत के नक्शे पर पहचान कर उसे हरे रंग से रंगो। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर छत्तीसगढ़ हरा रंग से रंगा हुआ है, तो इस प्रकार का आकार देखिए यहाँ पर है, तो इसको आप हरे रंग से रंग लीजिए। छत्तीसगढ़ को, हाँ, हो गया। यहाँ कुछ राज्यों के नक्शे दिए गए हैं, भारत के नक्शों में इन्हें पहचान कर इनका नाम लिखिए। जैसे कि यह छत्तीसगढ़ का है, ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर दिए गए हैं। आपको क्या करना है, उसमें ढूंढना है कि कौन सा राज्य का यहाँ पर चित्र दिया गया है और फिर उसको कलर करना है, ठीक है। तो ये काम आपको कर लेनी है। चलिए अब अगले पेज में आ जाते हैं। छत्तीसगढ़ के चारों ओर कौन कौन से राज्य हैं, तो हमने देख लिया है कौन कौन से राज्य हैं। जैसे उत्तर में उत्तर प्रदेश है, और पूर्व में, उत्तर पूर्व में है आपका उड़ीसा और झारखंड है, ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख लीजिए। और आपका दक्षिण में आप लिख सकते हैं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, और पश्चिम में आपका मध्य प्रदेश है, ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं। तो आप इतने को लिख दीजिए, कंप्लीट हो जाएगा। और महाराष्ट्र भी आप पश्चिम में लिख सकते हैं। भारत के आसपास के समुद्र को पहचान कर उसे नीले रंग से भरो। तो आपको बता दिया कहाँ से कहाँ तक नीले रंग में है, आप उन सभी को इस प्रकार से है तो उसको आप कंप्लीट कर लेंगे। भारत के नक्शे में कुछ बिंदु बने हैं, हर बिंदु के साथ छोटा सा नाम लिखा है। जैसे कि छत्तीसगढ़ में रायपुर, इस बिंदु का मतलब है वहाँ एक शहर है जो उसकी राजधानी है। देखिए छत्तीसगढ़ की राजधानी बिंदु है, यह रायपुर उसकी राजधानी है। यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश में यहाँ पर भोपाल लिखा हुआ है, उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में लखनऊ वहाँ का, ये सभी कैपिटल्स होते हैं, ठीक है। आप उसको लिख लेंगे, या फिर आप नहीं लिखेंगे तो आप देख करके भी उसको पहचान सकते हैं। एक बार सरसरी तौर पर पढ़ेंगे जरूर, लेकिन जैसे कि हाँ यहाँ पर हो गया है। जैसे कि छत्तीसगढ़ के चारों ओर अन्य राज्य हैं, यानी कि ज़मीन है। क्या निकोबार के साथ भी वैसा ही है? तो यहाँ पर जैसे निकोबार को हम देखेंगे, अंडमान निकोबार, देखिए यहाँ पर ये छोटे छोटे टापू हैं, यहाँ पर और ज़मीन नहीं है, यह समंदर के बीच में है, यह छोटा छोटा टापू है। यहाँ पर देखिए जहाज से जाया जाता है, एरोप्लेन से जाया जाता है, ठीक है। निकोबार, अच्छा, निकोबार के चारों ओर पानी है, चारों ओर से पानी से घिरी जमीन को टापू कहते हैं। नक्शे में और कौन कौन से टापू हैं, तो यहाँ पर जो और टापू आपको ढूंढने हैं, तो यहाँ पर देखिए लक्षद्वीप समूह हैं, ठीक है, तो ये भी, और श्रीलंका एक टापू जैसा ही है, पर यहाँ पर एक बांध बना हुआ है, ठीक है। चलिए हमने इतना कंप्लीट कर लिया है। अब चलते हैं प्रश्नोत्तर की ओर। प्रश्नोत्तर में हमें क्या क्या करना है। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई? तो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई, ठीक है।
तो उसको आप लिख सकते हैं। छत्तीसगढ़ में कुल कितने ज़िले हैं? तो 28 ज़िले हैं। छत्तीसगढ़ की किन 3 प्रमुख नदियों के संगम पर राजिम तीर्थ स्थल है? तो पैरी, सोंढूर और महानदी। आप इसको लिख सकते हैं। लिखित में छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्यों के नाम दिशा सहित लिखिए। तो हमने आपको बता दिया है दिशा सहित, जैसे कि उत्तर में उत्तर प्रदेश है, दक्षिण में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, उत्तर पूर्व में आपका उड़ीसा और झारखंड है, उत्तर पश्चिम में मध्य प्रदेश है, पश्चिम में महाराष्ट्र, और इतना कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। भारत के उन राज्यों का नाम लिखो जिनकी सीमाएं समुद्र से छूती है। तो हम यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। ठीक है, देखिए समुद्र से छू रहा है, त्रिपुरा है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात। ठीक है, ये सभी समुद्र से छू रहे हैं। भारत का नक्शा बनाओ। अब आपको एक भारत का नक्शा बनाना है, उसमें राज्यों व उनकी राजधानी के नाम लिखो। तो आपको जो भारत का नक्शा दिया गया है सेम आपको बनानी है। ठीक है, आपका ये प्रोजेक्ट वर्क हो गया। अच्छे से बनाइएगा इसको। अपने आसपास क्या खोजना है? भारत के नक्शे में देखकर बताना है कि कुल कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके नाम एवं राजधानी की सूची आपको बनाना है। तो यहाँ पर आपको एक अच्छा सा वर्क मिल गया है, आप इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आपको करना कुछ नहीं है। क्या करना है? आपको सिर्फ देखना है और लिखते चलना है। तो जैसे कि हम आपको बता देते हैं, यहाँ पर जम्मू कश्मीर श्रीनगर लिखना है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश राजधानी शिमला। ठीक है, पंजाब राजधानी चंडीगढ़। इस प्रकार से आपको लिखते चलना है। उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ, देखिए सबका दिया हुआ है। बिहार पटना, छत्तीसगढ़ रायपुर, इस तरह से। तेलंगाना देखिए यहाँ पर लिखा हुआ हैदराबाद। तो आपको उस प्रकार से आपको कंप्लीट करके उसको करना है। ठीक है, बहुत ही आसान है। जब करना शुरू करेंगे जल्दी हो जाएगा। तो इसी के साथ यह पाठ समाप्त होता है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। ओके स्टूडेंट्स, बाय।